लल्लेश्वरी। तो जितेंद्र की जिज्ञासा। आचार्य जी प्रणाम। अक्सर कहा जाता है बाहर भीतर से एक हो जाओ। जो दिल में है वही जबान पर हो, और ये भी बड़ा मुश्किल काम लगता है क्योंकि न जाने कितने दमित डर वासनाएं हैं जो जबान पर लाने मुश्किल हैं, और खुद को बार बार रंगे हाथों पकड़ने पर भी भीसरी ठक तक तो नहीं जाती। और संत लल्लेश्वरी जिस अभ्यास की बात कर रही हैं कि जानते हुए भी मूढ़, देखते हुए अंधा और जागते हुए जड़, ये तो ऐसा ही है कि जैसे कोई कहे कि बंदूक भी उठाए रखना और बंदूक चलाने की अनुमति नहीं है। ये मुझे बात बहुत दूर की लग रही है, कृपया समझाएं। जतिंदर, जो जाना जा सकता है वही तो जानोगे ना। उसको जानने का निषेध नहीं कर रही है लल्लेश्वरी। गौर से पढ़ो। जानते हुए भी बन जा मूढ़, देखते हुए भी अंधा। क्या जानोगे? उसको जानोगे जो अजन्य है, अगम्य है, अचिंत्य है, अकथ्य है। मन जहां जाता नहीं, ज्ञान की पकड़ से जो बाहर है, उसको जानोगे क्या? इतना विनय तो होना कि मानो कि कुछ तो है जो बुद्धि की, सोच की क्षमता के बाहर का है। जानते हुए भी बन जा मूढ़। संसार को जानो, संसार जाना जा सकता है। जानने का और कोई विषय होता ही नहीं। बात बहुत सीधी है और बहुत बार दोहराई है मैंने। तुम्हारा सारा ज्ञान भौतिक है, मस्तिष्क पदार्थ है जो पदार्थ मात्र को ही जान सकता है। तुम और क्या जानने की सोच रहे हो? आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? ये बात ही बेढंगी है। आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान मात्र सांसारिक है, मानसिक है। समस्त ज्ञान ऐन्द्रिक है, इंद्रियगत। क्या जानोगे? इसी को जानो, और इसको जाना तो खूब जाना। जो तरीका तुम्हें भाता हो उस तरीके से जानो। ज्ञान की तो न जाने कितनी शाखाएं हैं। तुम्हें एक शाखा अच्छी लगती हो, एक पकड़ो, दूसरी अच्छी लगती हो, दूसरी पकड़ो। तुम्हें तना अच्छा लगता हो, तने को पकड़ो। तुम्हें कोई पत्ती ही भाग गई तो तुम उस पत्ती में ही गहरा शोध कर डालो। अरे जानो जो जानना है। विज्ञान है, भूगोल है, गणित है। और दूसरी तरफ आओ तो समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र। बोलो क्या जानना है? मस्तिष्क के न्यूरॉन से लेकर परमाणु के न्यूक्लियस तक जो कुछ जान सकते हो जानो। ये सब जानने के वैध विषय हैं। और इनको जितना भी जानोगे, एक बात पक्की समझ लो, और जानने कुछ बाकी रह जाएगा। लेकिन जो कुछ भी जानने को बाकी रह गया है वो भी जाना जा सकता है। वो तो बात तुम्हारी इच्छा की है।
मन में आए तुम्हारे कि तुमको और जानना है कि प्राचीन कबीले कैसे रहते थे और उनके जो वंशज आज बचे हैं वो कैसे रहते हैं, तो जाओ शोध करो, जान लोगे। अभी तो नहीं जानते होगे, ठीक जितेंद्र, पर जाना जा सकता है, जाओ शोध करो, पता चल जाएगा। बात अज्ञात है, अज्ञेय नहीं। ज्ञान का ऐसा ही है, कुछ ज्ञात होता है, कुछ अज्ञात होता है। जो अज्ञात होता है तुम्हारी मर्जी हो, जाओ उसको भी ज्ञात बना दो। सब एक से हैं दुनिया में जितने लोग, सबके पास कुछ है जो ज्ञात है और सबके पास कुछ है जो अज्ञात है। ज्ञात जिसके पास भी है वो सीमित है। हालांकि लोगों का ज्ञान अलग अलग है, कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, कोई एक दिशा में ज्यादा जानता है, जो दूसरी दिशा में ज्यादा जानता है, कोई एक विषय का पंडित है, कोई दूसरे विषय का विद्वान है, और कोई बिल्कुल ही निपटर नाड़ी, कुछ नहीं जानता। तुम जाओ किसी इंजीनियर से पूछो कुछ इतिहास के बारे में, संभव है कि ठन गोपाल कुछ न पता उसको, पर ज्ञानी वो भी खूब है। उससे अभी तुम पूछो कि कंप्यूटर बता दे, कार बता दे, वो बता देगा कैसे चलते हैं। ये ज्ञान का संसार है। ज्ञान की दुनिया को जानो। जीव माने ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ ही है कि दो फाड़ होंगे। क्या दो फाड़ होंगे? कुछ होगा जो तुमको ज्ञात होगा और कुछ सदैव होगा जो तुमको अज्ञात होगा। जितने जीव हैं, ज्ञात का क्षेत्र भी उतना ही अलग अलग है। तुम्हें जो ज्ञान है वो सिर्फ दूसरे के ही ज्ञान से अलग नहीं है। तुम्हें जो ज्ञान है वो भी प्रतिक्षण बदल रहा है। अभी जो तुम जानते हो पिछले पल नहीं जानते थे, और आगे जो तुम जानोगे वो अभी नहीं जानते। इतना ही नहीं, मजेदार बात सुनो, ये भी हो सकता है कि आज से 10 बरस पहले जो तुम जानते थे आज भूल जाओ। ज्ञान और स्मृति भी साथ साथ चलते हैं। एक तो ज्ञान होता है जो मांसपेशियों में समा जाता है, जैसे कि साइकिल कैसे चलानी है, तैरना कैसा है। एक बार सीख लिया तो मुश्किल है भूलना, क्योंकि वो बात अब तुम्हारे लहू में घुस गई, तुम्हारी मांसपेशियों में घुस गई। और दूसरा ज्ञान होता है जो स्मृति का गुलाम होता है। वो ज्ञान भुलाया भी जा सकता है। जैसे ज्ञान अर्जित होता है वैसे ही ज्ञान से तुम रिक्त भी हो सकते हो। तो ये ज्ञान की बातें हैं, ये ज्ञान की दुनिया। जो जीव पैदा हुआ है उसे कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा ही, और ज्ञान कितना भी रहे अज्ञात का दायरा सदा अनंत रहेगा। लेकिन ये अनंतता ब्रह्म की अनंतता नहीं है। ये अनंतता ब्रह्म की अनंतता इसलिए नहीं है क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें अज्ञात है, तुम अगर ठान ही लो तो वो ज्ञात में बदल जाएगा। ये सारे कॉलेज और विश्वविद्यालय किस लिए हैं? ये अज्ञात को ज्ञात में बदलने के लिए ही तो हैं। ये सारी परीक्षणशालाएं, शोधशालाएं, ये किस लिए है? ताकि जो आदमी आज नहीं जानता उसे वो कल जान सके। ठीक है, तो क्या कह रही है लल्लेश्वरी? जानते हुए भी बन जा मूढ़, जानते हुए भी, क्योंकि जानोगे तो तुम है ही। क्या जानोगे जितेंद्र? परमात्मा नहीं जान जाओगे, पदार्थ को ही जान सकते हो मात्र। जानते हुए भी, क्यों कहा जानते हुए भी? क्योंकि जीव माने जानना, याद रखना अच्छे से। जीव वो जो जाने, जीव हो ही नहीं सकता जो न जानता हो। क्यों जानेगा जीव सदा? क्योंकि पदार्थ का काम है जानना। अब ये तुम्हें हैरत होगी मेरी बात सुन के, अभी तक तो मैं कह रहा था जीव जानता है, मैं कह रहा हूं पदार्थ जानता है। जी हाँ, पदार्थ जानता है। तुम बर्फ पर गर्म पानी डालो, बर्फ पिघल जाती है। बर्फ को कैसे पता पिघल जाना है? बताओ बताओ। बर्फ जानती है। तुम्हारा मस्तिष्क भी वैसे ही जानता है। भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। बर्फ पे जितनी बार पानी डाला उतनी बार बर्फ
पिघली कि नहीं? बर्फ पे तुमने जितनी बार गर्म पानी की धार डाली, बर्फ पिघली। निश्चित रूप से बर्फ ने बहुत अच्छे से याद कर रखा है कि जैसे ही मैं गर्म पानी के संपर्क में आऊं मुझे तो पिघल जा। मस्तिष्क भी ऐसे ही याद करता है जैसे बर्फ याद करती है ना। ये पूरे तरीके से एक आणविक प्रक्रिया है, अणुओं परमाणुओं का खेल है, रसायनों की क्रिया है। मस्तिष्क भी ऐसे याद रखता है। तुम कुछ नहीं जान सकते अगर मस्तिष्क में विद्युत की एक सूक्ष्म धारा न प्रवाहित हो। न्यूरॉन्स, साइनेप्सेस, जानते ही होगे ये सब क्या है। उनमें विद्युत न बहे तो तुम क्या जान पाओगे? और बल्ब को याद है ना कि जैसे विद्युत धारा उसमें प्रविष्ट हो, उसमें वर्तुलाकार घूमे तो उसको जल उठना है। जैसे एक बल्ब काम करता है, समझ लो मस्तिष्क का काम भी उससे बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है। और जैसे एक विस्फोटक बम काम करता है या प्रयोगशाला में रासायनिक प्रयोग होते हैं, वैसे ही तुम्हारा पेट काम करता है। तुम 3-4 तरीके के रसायन लेते हो, मिलाते हो, तो तुम भली भांति जानते हो ना कि उसमें से क्या प्रतिक्रिया होगी। तो पता है कि इतना तापमान रखना है, ये कैटलिस्ट रखना है, इतना दबाव मिलाना है, और ये 3 रसायन इतने इतने अनुपात में अगर एक साथ जोड़ दिए जाएं तो फिर इस तरह की प्रतिक्रिया होनी और इस प्रकार के पदार्थों का उत्पादन होना सुनिश्चित है। ठीक उसी तरीके से तुम्हारा पेट भी जानता है। उसको पता है कि इतनी चीजें भीतर डालोगे तो प्रक्रियागत रूप से इस तरीके के रसायन बन ही जाएंगे। खून क्या है तुम्हारा? रसायनों का मिश्रण। और कुछ खून होता है? लार क्या है तुम्हारी? रसायनों का मिश्रण। तुम्हारा पूरा शरीर क्या है? जलाया जाए तो अंततः कार्बन बचेगा बहुत सारा, वाष्प होगी बहुत सारी, थोड़ा नाइट्रोजन, कुछ और खनिज, लोहा होगा, जिंक होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा। तो ज्ञान फिर किसका गुण हुआ? पदार्थ का। जहां पदार्थ है वहां ज्ञान है। हर अणु, छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन भी, एक क्वार्क भी जानता है कुछ ना कुछ। ज्ञान उसमें समाविष्ट है। सारे कंप्यूटर कैसे काम करते हैं वो भी जानते हैं। वो क्या जानते हैं? वो सिर्फ एक बात जानते हैं, करंट बहा कि नहीं बहा। बहा तो 1, नहीं बहा तो 0। इतना जानने भर से सुपर कंप्यूटर बन जाता है। सुपर कंप्यूटर भी और कुछ नहीं जानता, पर इतनी सी बात जानता है, बाइनरी 1 0। 1 माने सर्किट में जा रहा है, 0 माने नहीं जा। इतना जानने भर से एक सुपर कंप्यूटर बन जाता है। जहां पदार्थ है वहां ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है फिर? पदार्थ का गुण। ये बात तुम्हें थोड़ा सा चौंकाएगी, क्योंकि हमने ज्ञान को बड़ा पूजनीय बनाया है। हमारे लिए ज्ञान ऐसा है जैसे कोई दैवीय वस्तु। जिसको हम ज्ञानी कह देते हैं वो बड़ा प्रशंसित हो जाता है। जिसको हमने ज्ञानी कह दिया वो आसन पर बैठ गया। ज्ञान कुछ नहीं। पेट को भली भांति पता है ईंधन खत्म हो जैसे ही, वैसे ही कुछ न कुछ संदेश, संकेत भेजने लग जाना। गले को पता है जरा सा सूखापन अनुभव करो। और सूखापन माने क्या? कि एक पदार्थ की मात्रा, अनुपात जरा कम हो गया। किस पदार्थ का? पानी का। तो तुम्हारा गला जानता है कि एक पदार्थ जैसे ही कम हो, कुछ संकेत ऊपर खोपड़े में भेज देने हैं, और खोपड़ा तुम्हारे हाथों को कहेगा ढूंढो पानी, और बुद्धि पानी ढूंढेगी, हाथ पानी की तरफ बढ़ेगा और अंततः पानी हलक में पहुंच जाएगा। ये सब रासायनिक भौतिक पदार्थगत बातें हैं। यही ज्ञान है।
जानते हुए भी माने जीव होते हुए भी। बन जा मूढ़ से तात्पर्य है कि तुम ज्ञान से आगे की भी कुछ हो। ये संतों का विनय है। वो ये भी कह सकती थी कि जानते हुए भी बन जा अति ज्ञानी, जानते हुए भी हो जा ज्ञानातीत, जानते हुए तू निकल जा ज्ञान से पार। तुम्हारी भाषा में कहूं तो वो ये भी कह सकती थी कि ज्ञानी होना काफी नहीं है, तू सुपर ज्ञानी हो जा। पर वो ज्ञान से हटने की अवस्था को ज्ञानातीत होना नहीं कह रही हैं, वो ज्ञान से हटने की अवस्था को कह रही हैं मूढ़ता। ये विनम्रता है। जिस मूढ़ता की बात ललितेश्वरी कर रही है मूढ़ता नहीं है, वो अति बुद्धि है, वो प्रज्ञा है, ज्ञान से आगे प्रज्ञान। दुनिया को जानो और ये हमेशा याद रखो कि दुनिया को जानने वाला तुम्हारा पदार्थ मात्र है। समझ रहे हो जतिंदर? मैं दुनिया को जानता हूं, अर्थात कौन जानता है दुनिया को? ज्ञान हमेशा होगा तो किसको होगा? ज्ञान किसको होता है हमेशा? पदार्थ को होता है। तो जब भी तुम कहो मैं दुनिया को जानता हूं, मैं दुनिया को जानता हूं, मैं इस रुमाल को जानता हूं, मैं इस फोन को जानता हूं, मुझे इतिहास का कुछ पता है, मुझे तमाम कथाओं का कुछ पता है, मुझे मेरे पड़ोसी का कुछ पता है, मुझे अमेरिका की संसद का कुछ पता है, दूर आकाश गंगाओं को कुछ पता है, तो सब किसको पता है? इसको। ये जानता है। और मैं जानबूझ के यही नहीं कह रहा हूं कि ये जानता है, मैं कह रहा हूं ये जानता है, क्योंकि एक बात याद रखना, ये तो जानता ही है मस्तिष्क, ये भी कुछ कम नहीं जानता है। ऐसा भी तुम कह सकते हो कि जितना ये जानता है उससे ज्यादा ये जानता है, क्योंकि यहां जो है उसको तो एक बार को तुम भुला सकते हो, यहां जो है उसको तो तुम भुला भी नहीं सकते। किसी वजह से अगर तुम्हारा स्मृति लोप हो जाए तो तुम भूल जाओगे कि तुम गाड़ी की चाबी कहां रख के आए थे। तुम्हारा स्मृति लोप हो जाए, तुम याददाश्त खो दो, तो तुम ये भी भूल सकते हो कि तुम्हारी गाड़ी का नंबर क्या है। पर तुम्हारी याददाश्त कितनी भी खो जाए, तुम चलना तो नहीं भूलोगे बेटा। चलोगे तो तुम फिर भी दो पांव से। ऐसा तो तुमने कभी देखा नहीं कि किसी की याददाश्त चली गई तो कान के बल चल रहा है। हाँ, याददाश्त चली गई तो ये हो सकता है कि तुम गाड़ी चलाना भूल जाओ, कि गाड़ी कैसे चलाते हैं तो भूल गया। तुमने कभी सोचा नहीं कि जब लोगों की याददाश्त जाती है तो सांस लेना क्यों नहीं भूल जाते? क्यों नहीं भूल जाते? क्योंकि गाड़ी चलाना किसको याद है? इसको। और सांस लेना किसको याद है? इसको। इसकी याददाश्त से भी ज्यादा गहरी है। इसकी याददाश्त तो अधिकांश इस जन्म की है, इसकी याददाश्त लाखों साल पुरानी है। ये कभी नहीं भूलने वाला कि सांस लेनी है, ये कभी नहीं भूलने वाला कि पलक झमकानी है। पागलों को भी कामेच्छा उठती है, उन्हें ये कैसे पता चला कि स्त्रियों के या पुरुषों के प्रति आकर्षित होना है? वो भूल ही नहीं सकते, बाकी सब भूल जाएंगे, वो अंड बंड बातें करेंगे, पर एक चीज वो नहीं भूलेंगे, खाना नहीं भूलेंगे, पीना नहीं भूलेंगे, सोना नहीं भूलेंगे, और कामुकता उनमें भी रहेगी। इसका मतलब समझो, तुम्हें जो कुछ भी पता है वो पता होना इसकी बात है, इसकी बात है, अर्थात शरीर की बात है, अर्थात पदार्थ की बात है। ज्ञान सदा किसको होगा? पदार्थ को होगा। ठीक, तो भाई अगर तुम अपने आप को शरीर ही समझते हो, पदार्थ ही समझते हो, तो बन जाओ ज्ञानी। जो अपने आप को ज्ञानी कहे वो यही कह रहा है कि मैं तो जड़ पदार्थ हूं। मेमोरी किसके पास होती है? हमेशा पदार्थ के पास होती है। तुमने इसीलिए सुना होगा कि तुम्हारे मोबाइल फोन के पास कितनी मेमोरी है, स्मृति है। इसके साथ जो कागज आता है, जो डब्बा है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें जरा गौर से पढ़ना। यह भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे मोबाइल फोन के पास कितनी चेतना है, कॉन्शियसनेस कितनी है।
मेमोरी तो बता देते हैं 128 जीबी, अरे बाप 128 जीबी मेमोरी। कॉन्शियसनेस कितनी है ये क्यों नहीं बता पाते? क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि जब तक पदार्थ है उसके पास, और ज्ञान और स्मृति मैंने तुमसे कहा कोई बहुत अलग अलग नहीं है। स्मृति के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। एक स्मृति है जो भेजे में बैठती है और एक स्मृति है जो जा करके लहू में, मांस में, मज्जा में बैठ जाती है। भाई तुम्हारी हड्डी पे चोट लगती है, हड्डी को कैसे याद है कि वहां पे सूजन आ जानी चाहिए? बोलो कैसे याद है? और सबकी हड्डियों को याद है। ऐसा क्यों नहीं होता किसी की हड्डी में चोट लगे और वहां सूजन आनी चाहिए, गड्ढा हो जाए? ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है। क्या देखा है? तुम्हें चोट लगती है, तुम्हारा जो खून बहता है वो सदा लाल क्यों होता, बैगनी क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता कि पदार्थ भूल जाए? वो नहीं भूलता। स्मृति की बात है। तो ज्ञान और स्मृति हमेशा साथ साथ चलते हैं। इसीलिए तुम देखते हो कि छोटे बच्चे रट्टा मार रहे हैं, वो और कुछ नहीं कर रहे, वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ज्ञान बिना स्मृति के है ही नहीं। भारत में भी परंपरा रही है, जिन लोगों को ज्ञान अर्जित करना होता था वो स्मृति को तीव्र रखने पर बड़ा ध्यान देते थे। किन किन तरीकों से स्मृति को बढ़िया रखा जाए। ज्ञान की एक पूरी शाखा ही है नेमोनिक्स, वो इसी पर है कि याद और ज्यादा कैसे रखें। और याद रखने वाला हमेशा कौन होगा? ठीक, तो जिस हद तक तुम पदार्थ हो बेटा याद रखो, वही ज्ञान है। जिस हद तक तुम पदार्थ हो तुम याद रखोगे, तुम सब याद रखोगे, तुम दुनियादारी याद रखोगे, ये रखोगे ना, वो भली बात है ना वो बुरी बात है, क्योंकि याद तो तुम्हें रखना ही है, तुम जीव हो। कुछ तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, तुम जीव हो। सब भूल जाओगे मैंने कहा तब भी ये तो नहीं भूल पाओगे ना कि सांस लेनी है। सब भुला दो तो भी सांस लेना तो याद है, तो फिर क्या भुलाया अभी तो कुछ। हाँ लेकिन कुछ हद तक फिर भी तुम्हारा बस चलता है। तुम चाहो तो याद रखो कि 2 साल पहले किसी ने तुम्हें गाली दे दी थी, साल भर पहले किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया था, चाहो तो भूल जाओ। पदार्थ के बारे में हमने कहा कि वो याद भी रखता है और भुलाता भी है। जो चीज उस पर बार बार रगड़ोगे वो उसको याद हो जाएगी। जैसे कि अगर इस टेबल पर, इस मेज पर मैं बार बार कोई चीज घिसूं तो इस टेबल को वो बात याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी? निशान पड़ जाएगा। और जिस चीज को तुम बार बार ना घिसो, जिसका अभ्यास ना करो, वो चीज धीरे धीरे स्मृति से विलुप्त हो जाती है। तुमने देखा है पुराने घाव होते हैं, उनके शरीर पर, त्वचा पर निशान पड़ जाते हैं, लेकिन 2 साल 5 साल 10 साल बीतते बीतते फिर वो निशान अपने आप हट भी जाते हैं। तो पुरानी बातें भूल भी सकती हैं अगर तुम उन पर बहुत जोर न दो। पर तुम उन पर जोर कैसे नहीं दोगे? तुम अगर पदार्थ हो तो जोर देना है नहीं देना है तो तुम तय ही नहीं कर पाओगे। ये भी बात फिर कौन तय करेगा? यही पुराना पदार्थ यानी मस्तिष्क तय करेगा। तो तुम फंसे ही रह जाओगे। कोई भी पदार्थ थोड़ी तय करता है कि आज किसके साथ मिलना है और प्रतिक्रिया करनी है। वो तो फिर संयोग मात्र होते हैं, प्राकृतिक संयोग। और अगर कुछ और हो तुम देह से इतर, तो फिर अच्छे से समझ लो कि आत्मा को कोई ज्ञान नहीं होता। जो केंद्र है तुम्हारा, जो हृदय है तुम्हारा, वहां कोई धारणा नहीं होती, कोई कंसेप्ट नहीं होता, कोई स्मृति नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता। आत्मा में बोध है और आत्मा ज्ञानातीत है। ये मत कह देना कि आत्मा अज्ञानी है, क्योंकि जो अज्ञानी है वो कल को बन जाएगा ज्ञानी। हमने कहा ना, ज्ञात हमेशा अज्ञात को खाने को आतुर रहता है। ज्ञात और अज्ञात की एक सीमा है, और वो सीमा सदा किसकी ओर बढ़ती रहती है? अज्ञात की ओर। ज्ञात का क्षेत्र हमेशा बढ़ता ही रहता है, अज्ञात कम होता रहता है। ज्ञात का भी कभी कभार कम होता है,
कोई बहुत विकसित जाति हो, जिन लोगों ने बहुत ज्ञान अर्जित कर रखा हो, तुम जाओ उन सब लोगों को मार दो, उनके सारे पुस्तकालय जला दो, उनके सारे शिक्षकों को मार दो, जैसे भारत में हुआ था तक्षशिला में, नालंदा में, तो ज्ञान का दायरा भी संकुचित हो जाएगा और जो ज्ञान खो दिया गया अब वो आसानी से दोबारा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उस ज्ञान को पुनः अर्जित करने के लिए मानवता को 600 साल लगाने पड़ जाएं। तो कम भी होता है ज्ञान का दायरा, पर आमतौर पे ज्ञान बढ़ता ही रहता है, अज्ञान कम होता रहता है। पदार्थ का काम है, करीब करीब जैसे पदार्थ को कहते हो ना कि एंट्रोपी उसकी बढ़ती ही रहती है। पदार्थ के साथ हम ये बात लेके चलते हैं ना, एंट्रोपी बढ़ती ही रहती है, वैसे ही पदार्थ का ज्ञान भी सदा बढ़ता ही रहता है। समय बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि समय का हर पल तुम्हें क्या देके जाएगा? एक नया अनुभव। समय का अर्थ ही है कि तुम्हें क्या मिलेंगे? नए अनुभव। और अनुभव क्या बन जाएगा? ज्ञान। तो पदार्थ ज्ञान संचित करता चलता है, कभी बीच बीच में भूलता चलता है। जितना तुम जी रहे हो विचारों में, कॉन्सेप्ट्स में, धारणाओं में, उतना ज्यादा तुम यही सिद्ध कर रहे हो कि तुम और कुछ नहीं हो, तुम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो बस। इन्हीं को बड़ा मतलब होता है मेमोरी से, यही याद रख लेते हैं। जानते हो, याद रखना तुम तब भी नहीं छोड़ते हो, तुम मर जाते हो। तुम हैरत में पड़ोगे, ऐसा हो रहा है, सही हो रहा है। तुम मर भी जाते हो तो भी तुम्हें सब याद रहता है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम कैलेंडर सिर्फ तब देखते हो जब तुम जिंदा हो? तुम मर भी जाते हो तुम तो भी कैलेंडर घड़ी देखते ही रहते हो लगातार। आदमी ऐसा वाहियात जीव है कि वो मर के भी घड़ी ही तकता रहता है। आज से 60 साल पहले कोई मुर्दा मरा हो, उसका कंकाल मिल जाए, तुम बता दोगे कि ये 60 साल पहले मरा था। बताओ कैसे बता दोगे? क्योंकि उसका शरीर अभी भी घड़ी देख रहा था, उसके शरीर में अभी भी लिखा हुआ है कि 60 साल बीत गए। फरीद साहब कह गए थे ना, खाइयो ना खाइयो ना तो ये नैना मोरे में पिया मिलन की आस। वो बिल्कुल ठीक कह गए थे, वैज्ञानिक बात थी। वो मुर्दा मर के भी यही तक रहा है कि अभी तो पिया मिले नहीं, समय उसके लिए चल ही रहा है। आज से करोड़ों साल पहले की भी हड्डियां मिलती हैं तो तुम बता देते हो 1 करोड़ साल पहले की हड्डी बता देती है 1 करोड़ साल बीत गए भाई, अभी तक कुछ मिला नहीं था, इंतजार ही कर रहे हैं, कुछ मिला नहीं। शरीर सब याद रखता है, मर के भी याद रखता है। समझ में आ रही है बात? शरीर ही नहीं याद रखता, तुम्हारी विष्ठा, गोबर, गू, ये भी याद रखते हैं। अतीत में कौन से जानवर थे और कहां पाए जाते थे जानते हो? इसको जानने का तरीका क्या होता है? खोदा जाता है और उनके मल के ढेले मिलते हैं, खुदाई की जाती है। तो जो पुराने जानवर होते थे, भांति भांति के ऐसे जानवर जो अब होते भी नहीं, मैमथ, मैमथ समझते हो? सुपर हाथी, ऐसा बड़ा हाथी, भयानक, ये लंबे दांत, अब तो कहीं है नहीं, पर उसका सब पता चल जाता है। उसके चित्र हैं, बताओ चित्र कैसे पता चले? कुछ नहीं, वो गड्ढा किया, इतना बड़ा एक निकला ढेला, वो भी याद रख रहा है। पदार्थ की तो ये बात है कि तुम ही नहीं पिया मिलन को उतावले हो, तुम्हारी विष्ठा भी उतावली है, वो भी लगातार घड़ी की ओर ही देखे जा रही है, वो भी गिन रही है, पल पल गिन रही है, घड़ियाली दियो निकालनी। समझ रहे हो? आत्मा है जहां कोई घड़ी नहीं, जहां कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, बेवाक मस्ती है जहां पर। पिछली सदी के आरंभ में भारत में एक फकीर हुए, बहुत दशकों तक उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उन्हें मेहर बाबा बोलते थे। वो अपनी मंडली को बोलते थे मेरे शिष्य, कहते मस्त। शिष्य नहीं, मस्त,
क्या नाम है? मस्त। आत्मा मस्त है, वो कुछ नहीं पता। कहना नहीं चाहिए, पर तुम कह सकते हो कि आत्मा बेहोश है। कहने वाले ऐसे ही कहते हैं कि आत्मा में अति होश है, आत्मा होश का चरम है, उत्कर्ष है। पर वो बात तुम्हें ना समझ में आती हो तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि आत्मा अति बेहोश है, जिसे सामान्य अर्थों में, सामान्य शब्दों में तुम होश कहते हो, वो आत्मा में है ही नहीं। चिर निद्रा, सतत जागरण कहा है तुमने आज तक, मैं कह रहा हूं चिर निद्रा, वो सदा से सोई पड़ी है, मौज की नींद। तभी तो हम कहते हैं विश्रांति। कोई लेना ही नहीं, न लेना न देना, मगन रहना। तो इसलिए कह रही है लल्लेश्वरी, जानते हुए भी बन जा मूढ़। इसको ऐसे पढ़ो जतिंदर, शरीरधारी होते हुए भी आत्मा की तरह जी। जानते हुए भी का अर्थ हुआ शरीरधारी होना, क्योंकि कौन जानता है? पदार्थ यानी शरीर। तो जानते हुए भी अर्थात देहधारी होते हुए भी, बन जा मूढ़ अर्थात आत्मा की तरह जी। ऐसे जी जैसे तू आत्मा है। शरीर जानता रहे, तुम मत जानो। शरीर ज्ञान में जिए, शरीर स्मृतियों में जिए, तुम मत जियो। तुम तो ऐसे ही रहो, हमें तो कुछ पता ही नहीं। जबरदस्ती मत कहने लग जाना। मैं पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, को हमें तो कुछ पता ही नहीं। ऐसों को मैं बहुत, फिर हवाई तुम्हारी बनेगी नहीं ये सब किया तुमने तो नाटक करने को नहीं कह रहा हूं, वो एक चीज दूसरी होती है कि पता सब है लेकिन फिर भी कुछ है भीतर जिसपे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रातों रात अरबपति बन जाए तो बन जाए, भक सोने दो, सुबह बताना कितना पैसा आया। और रातों रात सब लुट जाए तो भी ठीक है, अभी बताओ मत, मूड नहीं सुनने का कुछ, सुबह बता। कुछ होना चाहिए भीतर जो किसी की भी पहुंच से दूर रहे, जैसे कोई छू ना पाए, ना अलंकृत करने को, ना गंदा करने को, जिस तक ना निंदा पहुंचती हो ना तारीफ। दिन रात जहां पहुंचने के ख्वाब भर देख पाते हो, ऐसी मूर्ता की बात कर रही है। भीतर कोई होना चाहिए जो न पुरुष है न स्त्री है, जिसका लिंग बताना ही अपने आप में एक धृष्टता है। किसी की कही कोई बात वहां नहीं जाती, संसार की कोई घटना वहां तक जाती ही नहीं है, खबर ही नहीं पहुंचती। तुम कान में जाके भी चिल्लाओ, वो बात कान से घुसेगी, मस्तिष्क तक जाएगी, मस्तिष्क में जाके हो सकता है पूरे शरीर को दहला दहिला दे, पर भीतर कुछ होना चाहिए जहां तक खबर पहुंचे ही नहीं। जैसे कोई बहुत घना जंगल, इतना घना कि उसमें सूरज की रोशनी भी ना पहुंचती हो। आत्मा समझ लो ऐसी है। तुम्हारे होने का, तुम्हारी सत्ता का केंद्र ऐसा होना चाहिए। अमेजन के घने जंगल, ये तो छोड़ो कि वहां इंसान पहुंच सकता है, वहां सूरज भी नहीं पहुंच सकता। ऐसा होना चाहिए दिल को, वहां कुछ नहीं पहुंचता। हाँ, कोई नन्हा सा खरगोश हो तो वहां पहुंच जाता है, वो मिल जाएगा। जीप ये आत्मा कहती है ऐसे ही है। आदमी नहीं पहुंचता वहां, चांद सूरज नहीं पहुंचते। हाँ, मासूम हिरण हो, कोई खरगोश हो कोई, तो पहुंच जाता है। खैर, मैंने अभी जो कहा उसको भुला देना, नहीं तुम फिर ये कहने लगोगे कि हिरण खरगोश कैसे पहुंच गए, सब तुम ज्ञान लड़ा दोगे उसमें, तो वहां कुछ भी नहीं पहुंचता, वहां हिरण खरगोश भी नहीं पहुंचते, छोड़ो। बात आ रही समझ में? तुम्हारे भीतर अगर वो जंगल नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी भी रेगिस्तान रहेगी। भीतर से हरे होना जरूरी है, नहीं तो बाहर भी सहरा रहेगा बस। जानते हुए भी बन जा मूढ़। बाहर बाहर रेत रही आए, भीतर जंगल रहे, और जंगल में झरने हैं, धाराएं हैं, नदियां हैं, बह रहे हैं।
अब बाहर तो रेत रहेगी ही पागल, बाहर और क्या रहेगा, ये जिस्म इसे धूल हो जाना है, रेत के अलावा क्या है। एक सतत अमृत धारा तो बस भीतर कहीं प्रवाहित हो सकती है। और भीतर माने ये नहीं कि आंख खोदने लगे अपनी, कि दिल में जो खून बह रहा है उसको सोच रहे हैं कि अमृत धारा यहां प्रवाहित हो रही है, वहां रक्त धारा, बस और कुछ नहीं। वो भीतर माने कुछ और है, वो कहां है ये बात ज्ञान की नहीं, तो छोड़ो, क्यों पूछ रहे हो। अभी तो समझाया ना कि ज्ञान की सीमा है, ज्ञान वहीं तक जाएगा जहां पदार्थ, जिस जगह की बात हो रही है वो कुछ और है। कबीर साहब उसे सतलोक बोलते हैं, अमरपुर बोलते हैं। हंस गए सतलोक, जाने संत गए हंस लोग, बहुरी नहीं आवना। वो कोई और ही जगह है, वहां रहो, वहां जाके घर खरीदो, रजिस्ट्री कराओ, बस जाओ, और हिलना ही नहीं है यहां से। और इधर उधर अड्डे मत ढूंढो, बाकी सारे अड्डे वही हैं रेगिस्तान में, ज्ञान में, अणु परमाणु। कैसा लगेगा तुमको, प्रयोगशाला में जी रहे हो, जहां चारों तरफ से नए नए तरीके के तुमको फोटोन बोसॉन यही सब अटैक कर रहे हैं। तो संसार में जीना ऐसे ही है, कि तुम पर लगातार विकिरण पड़ रहा है, तुम पर लगातार बम वर्षा हो रही है। किसकी? पदार्थ की। ज्ञान माने पदार्थ, जानते हो, समझना, जब भी तुम्हें किसी चीज का ज्ञान होता है तुम्हारा मस्तिष्क थोड़ा सा बदल जाता है। अरे तुम्हारा मस्तिष्क ही बदल जाता है, हार्डवेयर ही बदल जाता है। जैसे तुम्हें कोई नई चीज पता चलती है मस्तिष्क थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक वैसे जैसे कि ये मोबाइल फोन है, इसकी मेमोरी में जैसे ही तुम कोई चीज नहीं डालते हो, मान लो तुमने एक नई फोटो डाउनलोड करी, तो इसका हार्डवेयर भी थोड़ा सा बदल जाता है। वास्तव में वो चीज इसकी स्मृति में जा ही नहीं सकती अगर इसका हार्डवेयर ना बदले। ठीक उसी तरीके से तुम्हें भी जब ज्ञान आता है तो तुम्हारा शरीर ही थोड़ा बदल जाता है, शरीर ही बदल जाता है। वो बहुत महीन, बड़े झीने तरीके से बदलता है। पर तुम्हारे पास अगर कृत्रिम तरीके हों जानने के, तुम्हारे पास अगर मशीनें हों, तो पता लगाया जा सकता है। सूक्ष्म यंत्र चाहिए बस। आत्मा नहीं बदलती, वो अपरिवर्तनीय है, ज्ञान से अछूती है। बड़ा भोलापन है वहां, बड़ा भोलापन है। पर वो वैसा भोलापन नहीं जैसा छोटे बच्चे का होता है। छोटे बच्चे का भोलापन होता है तो मुझसे कहते हो अबोध, कहते हो ना, कहते हो अबोध शिशु। छोटा बच्चा इसलिए भोला लगता है क्योंकि अबोध है। आत्मा इसलिए भोली है क्योंकि वहां परम बोध है। असली भोलापन अबोधता नहीं है, असली भोलापन है बोध का चरमोत्कर्ष। ज्ञान के प्रति क्या रवैया रखना है? कोई रवैया नहीं रखना है, क्योंकि पैदा हुए हैं तो ज्ञान तो रहेगा। वास्तव में पैदा होना ही ज्ञान है। पैदा होते ही कहते हो ना मैं हूं, मारते हो चिल्लाहट मैं हूं, लाओ कुछ खिलाओ पिलाओ, तो पैदा होना ही ज्ञान है। तो ज्ञानी तो तुम रहोगे ही। इसीलिए मैंने कहा आध्यात्मिक ज्ञान जैसी कोई चीज नहीं होती। अध्यात्म है ज्ञान से परे कहीं और जाके बैठ जाना है। जहां जाके तुम बैठ गए हो वो जगह ज्ञान के खिलाफ नहीं है, वो जगह ज्ञान के साथ भी नहीं है, न समर्थन में है न विरोध में है। वो जगह सिर्फ ज्ञान से अतीत है, परे है। ज्ञान इकट्ठा होता हो तो हो जाए, संयोग की बात है। पंडितों के घर में पैदा हुए हो, बचपन से ही तुम्हें वो ज्ञान ठूस ठूस के खिला देंगे तो ज्ञान आ ही जाएगा। किन्हीं स्थितियों के चलते यूनिवर्सिटी में घुस गए, डॉक्टरेट कर डाली, हो ही जाओगे ज्ञानी। ये सब कुछ जरूरत पड़े तो ज्ञान इकट्ठा कर लो। और वो जरूरत किसको पड़े?
इसको तो इसी समय में, इसी काल में जीना है। इस काल में निर्वाह हेतु अगर ज्ञान की जरूरत है तो ज्ञान रखो। तो आत्मा का ज्ञान के प्रति कोई रुख नहीं होता, आत्मा ज्ञान के प्रति उदासीन होती है। ज्ञान के प्रति कौन रुख रखता है? शरीर रुख रखता है। और जब मैं तन कह रहा हूं, शरीर कह रहा हूं, तो मेरा आशय तन मन दोनों से है। मन ज्ञान के प्रति रुख रखे। तन मन का तो एक उद्देश्य है, क्या? किसी तरीके से बने रहे, बचे रहे, अगले 10, 20, 40 साल और जिंदा रह ले। तो अपने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो ज्ञान तो इकट्ठा करेंगे ही ना भाई। अगर आगे गड्ढा है तो वहां नहीं जाएंगे, गड्ढे में गिर करके मर और न जाएंगे। तो शरीर को अपने आप को बचाने के लिए क्या चाहिए? गड्ढे का ज्ञान। तन मन को ज्ञान चाहिए, उन्हें ज्ञान लेने दो, न ज्ञान का समर्थन करो, न ज्ञान का विरोध करो, क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो ही नहीं। ज्ञानी कौन है? ये ज्ञानी। कोई कहे ज्ञानी जी आ गए, ज्ञानी जी आ गए, तो मतलब बिल्कुल उसका सारा औचित्य तुम्हारी देह से है। जो तुम्हारी देह से बहुत नाता रखेगा वो तुरंत बोलेगा ज्ञानी जी आ गए, पंडित जी आ गए। इसका मतलब वो तुम्हारे शरीर से ही रिश्ता रख रहा है, क्योंकि सारा ज्ञान कहां बैठा है? शरीर में बैठा है। जो तुमसे वास्तव में नाता रखेगा वो तुम्हारे ज्ञान से क्या कोई तुमसे प्रेम ही इस नाते करता हो कि आप बड़े ज्ञानी हैं, तो जान लेना कि ये मामला ठीक नहीं है कुछ। जैसे शरीर का एक गुण होता है गोरापन, लंबाई, वैसे ही शरीर का ही गुण है ज्ञान भी। मैं जान रहा हूं ये बात तुम्हें सुनने में अटपटी लगेगी, क्योंकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि शरीर का ताल्लुक तो बस उन्हीं चीजों से है जो स्थूल है। नहीं, ज्ञान भी शारीरिक बात ही है। ज्ञान को आज तक मानसिक बात बोलते आए थे ना। मैं उस मानस को, उस मन को पूर्णतया शारीरिक घोषित कर रहा हूं। समझ रहे हो? ज्ञान का ताल्लुक ब्रेन से है, मन दूसरी बात है, माइंड दूसरी बात है। जानवरों को भी ज्ञान होता है कि नहीं होता है? मछली जानती है तैरना, बया चिड़िया कितना सुंदर घोंसला बनाती है, उसे ज्ञान है कि नहीं है? तो ज्ञान समझ लो पशुता के साथ चलता है, पशुओं को भी ज्ञान है। और कुछ मामलों में तो पशुओं को इतना ज्ञान होता है इतना तुमको नहीं है। भूकंप आने वाला होता है, चींटियों को पता चल जाता है, चूहों को पता चल जाता है। ये ज्ञान मानवता को आज तक नहीं है। तो ज्ञान होगा ही किसको? पशु को। पदार्थ, पशु सब एक जानो। तो कोई बहुत ज्ञान इकट्ठा करके बैठा हो तो समझ लो कि इसका जो भीतर का पशु है वो बहुत उतावला हो रहा है ज्ञान इकट्ठा करने को। जैसे ऊंट पानी इकट्ठा करता है, ऊंट की प्रकृति है पानी इकट्ठा करना, है ना। चींटी की प्रकृति है दाना इकट्ठा करना, शक्कर इकट्ठा करना। चूहों की भी प्रकृति है, वो अन्न इकट्ठा करते हैं ना सब। तो वैसे ही ये जो मनुष्य नाम का पशु है, इसकी प्रकृति है, स्वभाव नहीं, इसकी प्रकृति है ज्ञान इकट्ठा करना। हाँ, प्रकृति के भी 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? सतरजतम। तो तामसिक गुणों वाला जो आदमी होगा, तामसिक प्रकृति वाला जो आदमी होगा, वो किस तरीके ज्ञान इकट्ठा करेगा? तामसिक ज्ञान इकट्ठा करेगा। राजसिक गुणों वाला जो आदमी होगा वो कौन सा ज्ञान इकट्ठा करेगा? तो तामसिक आदमी ये ज्ञान इकट्ठा करेगा कि कैसे बिना कुछ करे काम चल जाए, दुनिया में हाथ पांव ना हिलाना पड़े, सोने को कहां मिल जाएगा, भले कहीं जिंदगी में आगे ना बढ़े, कुछ ना हो, बस सोने को मिल जाए। काम भले कुछ ना हो, दिख रहा हो कि सब बर्बादी छा रही है,
बताओ अच्छे से कि हाथ पांव हिल ही नहीं रहे, जो कर सकते हैं उसका 10% भी नहीं कर रहे, पढ़े तो हुए हैं, और क्या चाहिए। ये तामसिक ज्ञान है, वो ढूंढ निकाले कोई ना कोई रास्ता कि ऐसे पड़े रहो। राजसिक आदमी क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई बहुत कमाना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में उपलब्धि चाहिए, तरक्की चाहिए, तो वो वैसा ज्ञान इकट्ठा कर लेगा। वो कहेगा बताओ विदेश कैसे जाना है, बताओ शेयर मार्केट में कैसे घुसना है। सात्विक आदमी भी, सात्विक प्रकृति का आदमी भी ज्ञान इकट्ठा करेगा। वो क्या ज्ञान इकट्ठा करेगा, वो ज्ञान इकट्ठा करेगा जो मन को शीतल कर देता है। शीतल तो कर देता है पर मन को बनाए रखता है। तो सात्विक आदमी जो ज्ञान इकट्ठा करता है उसको तुम आध्यात्मिक ज्ञान बोल देते हो। लेकिन याद रखना, आत्मा सात्विक ज्ञान से भी आगे है। आत्मा को सात्विक ज्ञान से भी कोई लेना देना नहीं। जो बहुत ऊंची ऊंची बातें कही और सुनी जाती हैं, आत्मा का इनसे भी कोई ताल्लुक नहीं। तामसिक राजसिक ज्ञान से तो नहीं ही, सात्विक ज्ञान से भी आत्मा का कोई ताल्लुक नहीं। वो ऐसी सोई पड़ी है कि तुम उसके कानों में मंत्रोच्चार भी करोगे तो नहीं उठने वाली। तुम ऊंची से ऊंची सात्विक से सात्विक बात भी आत्मा को बोलोगे तो वो सोई ही पड़ी रहेगी। वो कुंभकर्णों की कुंभकर्ण है। समझ में आ रही है बात? शरीर शरीर है, तुम हो। अपना काम करने दो उसको। उसकी जो प्रकृति होगी उस अनुसार वो काम करेगा। उसकी प्रकृति से न छेड़खानी करने की कोशिश करो, किसी भी तरीके से लिप्त हो ही मत। अपना काम देखो। अलग है तुम्हारा काम। देखते हुए भी अंधा और सुनते हुए भी बधिर। समझ ही गए होगे। ये देखने सुनने सबका ताल्लुक किससे है? शरीर से, इंद्रियों से, ज्ञान से। और ज्ञान आता कहां से है? कुछ तो तुम्हारे पूर्वजों से आया जो लेके पैदा हुए हो। बाकी ज्ञान कहां से आया? यहीं से आता है। तो लल्लेश्वरी कह रही है देखते हुए भी अंधा है। देखो कि कैसे इंद्रियां पहले बाहर एक विषय प्रक्षेपित करती हैं, फिर उसी विषय के संपर्क में आती हैं, और वो संपर्क भीतर एक धारणा बन के बैठता है। बात मजेदार है। और घटना बड़े त्वरित रूप से घटती है, पता भी नहीं चलता, तुरंत हो जाता है। देखते हुए भी अंधा, सुनते हुए भी बहरा। जो देखते हो वो देखें, जो सुनते हो वो सुने। हमारी दुनिया में कोई है ही नहीं जिसे देखा जाए, जिसे सुना जाए। हम ही हम हैं, दूसरा कोई नहीं। किसको देखें, किसको सुनेंगे? आत्मा असंग है। आत्मा के पीछे कोई दूसरा नहीं। द्वितीयो नास्ति, कुछ है ही नहीं। किसको देखे? जो देखता हो वो देखता रहे, और जो देखता हो उसके देखने में खलल मत डालना। जो सुनता हो उसके सुनने में भागी मत हो जाना। सुन रहा है, ठीक है, सुनो। तुम पूछोगे तो फिर देख के और सुन के करे क्या? जो देख रहा हो, जो सुन रहा हो, ये उसको तय करने दो ना। तुम्हें क्यों खलबली मची है? तुम्हारी पूरी व्यवस्था खूब जानती है कि देख के क्या सुनना है, देख के क्या करना है, सुन के क्या करना है। गाय मैदान में चर रही होती है, ये गाय तय करेगी कि घास चरनी है, तुम तय करोगे? तुम जाओगे गाय को बताने की अब ये घास चर, उधर वाला भूसा एकदम ही सूखा है वो ना चर, और इधर घास ज्यादा हरी है, उधर कीचड़ में लथपथ है, तुम ना जाओ। इतना बताने जाओगे तो दुलत्ती और खाओगे। जिसका काम
उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो शरीर का काम किसको करने देना है? शरीर को। दिक्कत यह है कि तुम शरीर को मन से पृथक समझते हो, और मैं जब शरीर कह रहा हूं तो मेरा आशय है शरीर और मस्तिष्क, तन और मन। मैं जब शरीर कह रहा हूं तो मैं उसमें बुद्धि, स्मृति, तुम्हारे पूरे अंतःकरण को शामिल करके कह रहा हूं। मैं उसको शरीर से पृथक मानता ही नहीं। तुमने देखा है शरीर जिसमें बुद्धि ना हो? या तुमने ऐसी बुद्धि देखी है जो शरीर से हटकर काम करती हो? जीव का ही शरीर होता है और जीव के ही बुद्धि होती है। तो बुद्धि और शरीर एक ही तो हुए ना। ये बात बुद्धिजीवियों को बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि वो कहते हैं शरीर जीवी तो सब मजदूर वर्ग है, लेबर क्लास है, हम बुद्धिजीवी हैं। नहीं साहब, आप भी वही हैं जो वो है। वो अपने शरीर के एक हिस्से से काम करते हैं। किस हिस्से से काम करते हैं? वो अपने बाजुओं से काम करते हैं। आप अपने शरीर के दूसरे हिस्से से काम करते हैं। आप किस हिस्से से काम करते हैं? आप अपने मस्तिष्क से काम करते हैं। पर आप दोनों ही श्रमजीवी हैं। देखा है तुमने? हाथों से काम करते हो थक जाते हो, और खोपड़े से काम करते हो तो भी तो थक ही जाते हो। तुम्हें पता है खोपड़ा कितनी ऊर्जा खाता है? तुम बैठे भी रहो और लगातार मस्तिष्क से काम करते रहो तो मस्तिष्क मात्र ही तुम्हारी 25% ऊर्जा खा जाता है। इसीलिए जिन घरों में पढ़ाकू लड़के होते हैं तो कहा जाता है कि इसको दूध पिलाओ, इसको काजू बादाम खिलाओ, इसको अखरोट दो। काय को दो? काय को दो? क्योंकि खोपड़ा बहुत गर्म हो जाता है और ये बहुत बहुत ऊर्जा खींचता है, जबरदस्त ऊर्जा खींचता है। ये इतनी ऊर्जा खींचता है कि जब तुम खाना खा लेते हो तो इसको ऊर्जा की कमी पड़ जाती है। जब तुम खाना खा लेते हो तो थोड़ी ऊर्जा लगने लग जाती है खाने को पचाने में। इसीलिए जैसे ही तुम खाना खाते हो तुम्हें नींद आ जाती है, क्योंकि इसको ऊर्जा की कमी पड़ जाती है, शट डाउन होने लग जाता है। ये ऊर्जा इतनी खाता है। तो ये भी तो शरीर का एक हिस्सा ही है ना, जो ऊर्जा खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। बहुत खेल लो तो हाथ में दर्द हो जाता है, और बहुत सोच लो तो भेजे में दर्द हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ, तो ये भी वैसा ही है। जैसे समझ लो तुम्हारा बाजू, जो बुद्धि का काम करते हो वो भी अपने आप को श्रमजीवी ही जाने। बता रही समझ में? तो गाय तय करेगी कि उसे क्या चरना है, कहां चरना है, तुम नहीं तय करोगे। बुद्धि हाथ को बताएगी कि जाओ और पानी को उठा लो और पी लो। फिर होंठ मस्तिष्क को बताएंगे कि ये जो अभी पिया वो जरा गर्म था भाई, जलन लगी। तो फिर मस्तिष्क बताएगा अच्छा गर्म था तो ऐसा करो अब 10 मिनट बाद पीना, थोड़ा ठंडा हो जाने दो। ये एक ही व्यवस्था है। इसको टुकड़े टुकड़े बांट के मत देखो। तन और मन को अलग अलग करके मत देखो। तन में ही मन घुसा हुआ है। तन में ही मन घुसा हुआ है। आ रही बात समझ? जागते हुए भी जड़, जागते हुए भी जड़ समान रहो। जागना माने क्या? किसे कहते हो तुम जागना? चेतना की एक हालत, फिर तुम कहते हो जागृत अवस्था। तो जो जगा होगा सो जगा होगा। कौन जगा है? जब जगते हो तो किसकी स्थिति बदलती है? तुम्हारे यहां पर सब सुइयां और तार लगा दिए जाएं, हाँ, जांचने परखने के उपकरण, इलेक्ट्रोड, ठीक, और तुमको दूर कहीं सुला दिया जाए, तुम्हें दूर कहीं सुला दिया जाए, और कोई शोध करता हो, कोई वैज्ञानिक, वो तुमको देख ना पा रहा हो, बस उसके सामने एक स्क्रीन लगी हो जिसमें ये जो तुम्हारे मस्तिष्क में तरंगें चलती हैं वो आ रही हो, वो तुम्हें देख नहीं पा रहा है, पर सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क की तरंगों को स्क्रीन पर देख करके वो ये बता देगा कि तुम कब सोए कब जगे। वो ये भी बता देगा कि कब तुम्हारी नींद गहरी थी, कब तुम्हारी नींद उथली थी। वो ये भी बता देगा कब तुमने सपना देखा। वो ये तक बता सकता है कि तुम्हारा सपना खौफनाक है या प्यारा। ये उसने कैसे बता दिया? वो तुम्हें तो देख नहीं रहा है, उसने क्या देखा? उसने जो देखा वो तुम्हारे मस्तिष्क का हाल था। यानी कि ये जो चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं, सोना, जगना, सपने लेना, इनके साथ क्या बदलता है?
मस्तिष्क बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा नहीं बदलती है। चेतना की अवस्थाओं के साथ आत्मा अस्पर्शित रहती है। बात को समझना, तुम्हें आत्मा चाहिए है जतिंदर, तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए है जो तमाम स्थितियों के साथ न बदले। आत्मा अगर सत्य नहीं है तो भी तुम्हारी बहुत बड़ी मजबूरी है। तुम आत्मा को सत्य मान के नहीं स्वीकार करना चाहते, मत करो, मजबूरी मान के स्वीकार करो। बहुत बड़ी मजबूरी है वो, क्योंकि अगर आत्मा नहीं होगी तो जियोगे कैसे? फिर तो तुम्हारी बड़ी बेपेंदी के लोटे जैसी, थाली के बैगन जैसी हालत रहेगी, लुढ़कते पुढ़कते फिरोगे। किसी ने आके जगा दिया तो तुम जग गए, और किसी ने थका के या एक इंजेक्शन ठोक के सुला दिया तो तुम सो गए। ये तुम्हारी क्या व्यवस्था है? तो तुम बड़े गुलाम हो, इस गुलामी में जी नहीं पाओगे, मानेगा नहीं जी तुम्हारा। भीतर कुछ है तुम्हारे जो आजादी बहुत पसंद करता है। तुम्हें इसलिए आत्मा चाहिए। आत्मा वो जिसे कोई झंझोड़ के जगा ना सके और जिसे कोई इंजेक्शन मार के सुला ना सके। आत्मा, मैं कह रहा हूं कि अगर सत्य नहीं है तो भी तुम्हारी विवशता है, तुम्हें आत्मा को मानना पड़ेगा। किसी ने कहा, इफ गॉड डज नॉट एग्जिस्ट देन मैन मस्ट इन्वेंट हिम। उसके बिना जियोगे कैसे? समझ रहे हो? जागते हुए भी जड़ बना रहे, जागते हुए ही नहीं, सोते हुए भी, सोते हुए ही नहीं, सपने लेते हुए भी। और जागने में भी तुम्हारी एक स्थिति थोड़ी होती है, जागते हुए तुम्हारी स्थिति पल पल बदलती। स्थितियां बदलती रहे, तुम स्थितियों के बीच में जड़ रहो। जड़ के दो अर्थ होते हैं, एक वो जो मूर्खता को इंगित करता है, दूसरा वो जो परिवर्तनहीनता की ओर इशारा करता है। अब तुम बताओ, जब लल्लेश्वरी कह रही है जड़, तो क्या आशय उनका? जड़ तुम बेवकूफ आदमी को भी कहते हो, और जड़ तुम उसको भी कहते हो जो चेतना से हटके हो। लल्लेश्वरी किसकी ओर इशारा कर रही है? मूर्खता की ओर। क्या कह रही है? मूर्ख बन के जियो। वो भी उन्होंने कहा ही है शुरुआत में, पर अगर तुम समझोगे तो परमेश्वरी। तो लल्लेश्वरी कह रही है कि ऐसे बन के जियो जो बदलता ही नहीं। जैसे कहते हो ना, जड़ पत्थर, जड़ पत्थर बदलेगा ही नहीं, बाहर सब बदलता रहे। जो जैसा बोले उसके साथ वैसा ही बोल, ये पदार्थ का लक्षण है। परमेश्वरी कह रही है शरीर पदार्थ है, उसे पदार्थ की तरह ही चलने दो ना। जो जैसा बोले उसका वैसा ही बोल। सोडियम जानता है पानी सामने आए तो क्या करना है। जो चीज जैसी है उसके साथ तुम वैसी ही क्रिया कर दो। हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। जो हस्तक्षेप करता है उसी को तो अहम कहते हैं। जो आंख के देखे को बदल दे हस्तक्षेप करके, उसे अहम कहते हैं। जो कान के सुने को बदल दे, उसमें बाधा डाल के, व्यवधान डाल के, उसमें कुछ जोड़ के, उसमें कुछ घटा के, उसको ही तो अहम कहते हैं। अहम तो ऐसा है कि आंख के देखे कान के सुने को ही नहीं, पुरानी स्मृतियों को भी बदल डालता है। वो हस्तक्षेप जरूर करेगा। अहम की यह निशानी है कि वो तुम्हें याद भी नहीं रहने देगा कि वास्तव में क्या हुआ था। वो तुम्हें कुछ ऐसा याद दिला देगा जो हुआ ही नहीं, और जो हुआ था वो तुम्हारी स्मृति से मिटा देगा। अहम इस तंत्र को, इस मशीन को अपना काम करने ही नहीं देता। उसको बड़ा गुमान है कि वो आवश्यक है। उसको बड़ा गुमान है कि अगर वो नहीं होगा तो दुनिया नहीं चलेगी। बात समझ रहे हो? शरीर तुम्हारा भली भांति जानता है कि क्या खाना है उसको। कभी किसी पशु को देखा है डाइटिशियन के पास जाते? उन्हें कैसे पता उन्हें क्या खाना है? शरीर जानता है। शरीर जानता है क्या खाना है। आदमी को क्यों जाना पड़ता है डाइटिशियन के पास? क्योंकि आदमी अकेला है जहां अहम बैठा हुआ है। वो अहम अपने आप को बड़ा विशेषज्ञ समझता है। वो कहता है मैं बताऊंगा क्या खाना है। शरीर की सुनने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे क्या खाना है, हम बताएंगे। सब जानवर जानते हैं कब सोना है, कब उठना है, और अपनी दिनचर्या से वो कभी डिगते नहीं। हम कहता नहीं साहब ये बात ठीक नहीं, हम बताएंगे कब सोना है, कब जगना है।
अहम को लगता है कि उससे ज्यादा आवश्यक कोई नहीं और उससे ज्यादा जानकार, उससे ज्यादा विशेषज्ञ कोई नहीं। परमेश्वर ललिश्वरी कह रही है कि तुम्हें अहम की जरूरत नहीं है, ये तंत्र समुचित रूप से अपना काम करना जानता है। आंखें जानती हैं देखना, पांव जानते हैं चलना, और बुद्धि जानती है विचारना। आंखें अपना काम करेंगी, पांव अपना काम करेंगे, बुद्धि अपना काम करेगी। तुम कौन हो और तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम कौन हो? जो होना है सब स्वतः होगा। पर ये बात हमें बड़ी अपमानजनक लगती है। बुद्धि अपना काम जानती है, हाथ अपना काम जानते हैं, तुम्हें कान को सुनना सिखाना पड़ता है, तुम्हें बाल को उगना सिखाना पड़ता है, पेट को सिखाना होता है, डकार मारनी है, बोलो। सब जानते हैं क्या करना है। ठीक इसी तरीके से बुद्धि भी विचार करना जानती है, वो कर लेगी। तुम हटो, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। यहां तक तो तुम मानने को तैयार हो जाते हो कि पेट जानता है खाना पचाना, ये तो तुम मान लोगे। पर जैसे ही तुमसे कहा जाएगा कि बुद्धि स्वतः ही जानती है विचार करना, यहां तुम्हारे लिए झंझट आ जाता है ना। तुम कहते हो बुद्धि थोड़ी सोचती है, मैं सोचता हूं। नहीं साहब, जैसे आप डकार नहीं मारते, डकार आती है। जैसे आप सांस नहीं लेते, सांस आती है। ठीक उसी तरीके से आप विचार नहीं करते, विचार आते हैं। और विचार बहुत बड़ा झंझट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आप विचारों पर चढ़कर बैठ जाते हैं। आप डकार पर भी चढ़ के बैठ जाइए, डकार भी उतना ही बड़ा झंझट बन जाएगी। आप डकार पर चढ़ के, ठीक है अब डकार मारनी है, और आप अंदर बाहर पेट कर रहे हैं, डकार मारूं क्या करूं। आप सांस पे चढ़ के बैठ जाइए, सांस भी उतनी बड़ा झंझट बन जाएंगे। वास्तव में विचार कोई झंझट है ही नहीं। विचार झंझट इसलिए बन गए क्योंकि अहम ने विचार को बड़ा पकड़ लिया है, बड़ा पसंद करता है। मैं सोच रहा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिजीवी हूं, हमने विचार किया, विचारक हूं मैं। तुम ऐसे ही बोलना शुरू कर दो, डकारक हूं मैं, तो कल बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाएंगी कि डकार से मुक्ति कैसे पाए। जैसे अभी निर्विचार चलता है, फिर निर्डकार चलेगा। महाराज को, महात्मा जी को समाधि लगी है, कौन सी? निर्डकार समाधि लगी है। ये डकार नहीं मारते। अब डकार और विचार एक ही चीज है। जिसने ये समझ लिया, समझ लो वो सब समझ गया। शरीर ही डकारता है, शरीर ही विचारता है। अब ये तो अहम की पसंद की बात है कि उसने विचार को ज्यादा पसंद कर लिया है और डकार के प्रति वो उपेक्षा से भरा हुआ है। डकार कहता बदबू मार दी, और विचार कहता मलय पवन का झोंका आ गया, क्या सोचा है, वाह वाह, दाद देते। ऐसे ही अगर किसी तरीके से संस्कृति निकाल दी जाए कि डकार पे दाद दी जा रही है, तो कवि सम्मेलन होंगे जहां से भांति भांति डकारेंगे, वाह वाह वाह। और वहां पर साधु महात्मा घूम रहे हो, तुम्हें समझा रहे होंगे कि अरे डकारने में क्या रखा है, आओ तुम्हें निर्डकारता सिखाता हूं। बात आ रही समझ में? जो जैसा बोले उसके साथ वैसे ही बोल। गड्ढा है तो लांघ जाओ ना। ये बात टांगे भी जानती हैं, आंखें भी जानती हैं और बुद्धि भी जानती है। ठीक, गड्ढे को लांघने के लिए इन तीन की निश्चित रूप से जरूरत है। किसकी? आंखों की, टांगों की और बुद्धि की। तुम्हारी जरूरत नहीं है जतेंद्र। शरीर लांघता है गड्ढा, तुम नहीं लांघते हो। तुम क्या लांघोगे किसी को? तुम तो खुद अलंघ हो। आत्मा को कहते हैं अलंघ है, जिसे लांघा नहीं जा सकता। जो इतनी बड़ी है कि जिसे लांघा नहीं जा सकता, वो किसी को क्या लांघेगी? सब उसके सामने बहुत छोटे, लांघने की क्या जरूरत? बात आ रही है समझ में?
इस पूरी व्यवस्था में से किसी भी चीज को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मत बना लेना। चलो मुझे उदाहरण दो चार। इस पूरी व्यवस्था में कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लिए कीमती हो जाती हैं? हमने कहा विचारक के लिए कीमती हो जाता है विचार, ठीक? जबकि विचार भी है क्या? सिर्फ शरीर है, पर विचारक विचार को ऐसे अहमियत देता है जैसे वो न जाने कौन से परलोक की चीज हो। विचार ही उसके लिए अलौकिक बात है। बड़े सम्मान से कहा जाता है ये महाशय बहुत बड़े थिंकर हैं। अब ऐसे ही बोलो कि ये महाशय बहुत बड़े डकारक है तो कोई सम्मान ही नहीं। या बोलो कि ये महाशय देखो इनके दाढ़ी के बाल ज्यादा बढ़ते हैं तो इसका कोई सम्मान नहीं। भेजे के बाल को कहते हैं विचार, वो बढ़ता ही रहता है। और मुंह के बाल को कहते हैं दाढ़ी। क्यों भाई? भेजे के बाल के बढ़ने पर सम्मान क्यों है और मूछ के बाल के बढ़ने पर सम्मान क्यों नहीं है? और इतिहास का कोई भरोसा मत जानना। कौन जाने भविष्य में क्या रखा है और कौन जाने अतीत में क्या क्या हो चुका है। हमें नहीं पता कि कल को कौन सी चीज फैशन में प्रचलन में आ जाएगी। अभी भेजे के बाल यानी कि विचार के बढ़ने को बड़ा सम्मान दिया जाता है। कल को शरीर के किसी और हिस्से के बाल बढ़ने को भी बहुत सम्मान दिया जा सकता है। फिर यही तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, यही तुम्हारी पदवी होगी कि ये देखिए साहब इनके बाल देखिए, आहा, किसी के छाती के बाल, किसी की कहीं के बाल, लंबे बाल वाले वो घूम रहे हैं। फिर कहा तो फिर एक से एक प्रवचन करता आएंगे, समाज सुधारक आएंगे, वो समझाएंगे देखो बेटा बाल में क्या रखा है। फिर जो कहा जाता है ना बाल गोपाल, उस शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। लोग कहेंगे देखो कृष्ण को तो नाम ही दिया गया था केशव, मतलब बाल ही सब कुछ है, उनके केश के कारण ही तो वो कृष्ण हुए। जहां तहां लोग बाल बढ़ाए घूम रहे हैं, अभी भी वही हो रहा है। बस वो बाल जरा सा सूक्ष्म है, महीन है, छुपे हुए हैं, दिखाई नहीं देते। क्योंकि कहां पर है? ये बाल खोपड़े के बाहर है और विचार वो बाल है जो खोपड़े के भीतर है। तुम्हें भी नाई की और उस्तरे की जरूरत है। गुरु का कुछ और नहीं होता, हेयर कटिंग सैलून होता है, वो खोपड़े के भीतर के बाल काटता है। आ रही बात समझ? किसी को रूप पर घमंड है। रूप क्या चीज है? रूप क्या है? पदार्थ, शरीर। तो अहम जाकर किससे जुड़ गया है? शरीर से, ठीक? तो किसी को अपनी स्मृति पे बहुत घमंड है, वो क्या है? पदार्थ। फिर से अहम किससे जाके जुड़ गया? किसी को अपने अनुभवों पे बड़ा घमंड है, हमने दुनिया देखी है साहब, सारे अनुभव कहां बैठे हुए हैं जाके, तो उसे भी ले दे के किस पे घमंड है? पदार्थ। अहम की पसंदीदा वस्तु एक ही है, पदार्थ, शरीर। हां, शरीर को कभी वो किसी रूप से चाहता है, कभी किसी रूप से चाहता है। आसक्त तो उसे सदा शरीर से ही होना है। कभी वो विचार से आसक्त होगा, कभी किसी की आंखों पे आसक्त हो जाएगा, कभी किसी की ऊंचाई पे आसक्त हो जाएगा, कभी किसी के बल पर आसक्त हो जाएगा, कभी अनुभव पर, कभी किसी और चीज पर जिस भी चीज पर अहम आसक्त होगा, एक बात याद रखना कि अहम की आसक्ति है सदा अध्यात्म। उस अहम को थोड़ा सुधारना चाहता है। वो उससे कहता है तुझे अगर मोहब्बत करनी ही है तो किसी ऐसे से करना जो बेवफा ना निकले। रूप तो ढल जाएगा और बाल तो झड़ जाएगा।
आत्मा वो महबूब है जो कभी धोखा नहीं देगा। स्मृति क्षीण हो जाएगी, काया जीर्ण हो जाएगी। आत्मा से मोहब्बत कर ले, वहां कभी धोखा नहीं मिलेगा।